हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में न्यूट्रिशन के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे कि 1 साल के ऊपर के बच्चे को खाने में क्या क्या चीज़ें देनी है, उसका कोई डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की। तो अगर हम 2 साल की उम्र तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखें तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2 साल की एज तक ही ब्रेन का मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है। और ब्रेस्ट मिल्क में जो डीएचए होता है वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम जितना उसको ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं तो वो फ़ायदेमंद है। पर याद रखिए कि 1 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट मिल्क से केवल 30% न्यूट्रिशन ही मिलता है। तो बाकी का 70% न्यूट्रिशन उसको अच्छा न्यूट्रिशियस प्रोटीन वाला खाना खिलाने से ही मिलेगा। अगर आप 1 साल के बाद भी उसको केवल ब्रेस्ट मिल्क देंगे तो उसका वज़न नहीं बढ़ेगा, उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। 1 साल के बाद बच्चे को खाने में क्या देना है? तो 1 साल के बाद आप अपने फैमिली में बनता डेली का जो भी खाना बन रहा है वो आप उसको दे सकते हैं। सारे ही सब्जी, फल, अनाज, दाल, दूध, दही, पनीर, अंडा, नॉनवेज आइटम्स, गुड़, सॉल्ट, शुगर, ये सब चीज़ें आप उसको दे सकते हैं। इनिशियल एज में हम जो भी बच्चे को देते हैं, जो भी उसको खिलाते हैं, वे वही चीज़ें और वैसा ही टेस्ट वो लाइफ टाइम के लिए पसंद करता है। तो हमें शुरुआत से ही उसको सारी चीज़ें देनी है, उसको सभी टेस्ट कराने हैं। अगर आप उसको केवल मीठी चीज़ें खिलाएंगे तो वो आगे चल के मीठा ही खाना पसंद करेगा और उससे डायबिटीज़, ओबेसिटी और ये सब प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। याद रखिए कि आप जब भी कोई नई चीज़ उसको खिलाते हैं तो उसको डेली बार बार ट्राई करते रहना है। 10 से 12 दिन तक आप उसको जब एक ही चीज़ नई उसको खिलाओगे तब जाके वो उसका टेस्ट पसंद करेगा। एक ही दिन में 2-3 नई चीज़ें ट्राई नहीं करनी है। जब वो धीरे धीरे एक चीज़ को एक्सेप्ट करे उसके बाद ही उसको नई आइटम खिलाइए। अगर बच्चा खुद से खाना खाए तो वो बहुत ही अच्छी बात है। शुरुआत में हो सकता है कि बच्चा खाना गिराएगा, फर्श गंदा करेगा, उसके कपड़े गंदे करेगा, पर वो धीरे धीरे इसी से सीखेगा। सबसे अच्छा होगा, बेस्ट होगा कि आप भी उसके साथ खाना खाएं, या तो फिर घर में कोई और बच्चा है तो दोनों को साथ में बिठा के खाना खिलाएं। बच्चा उसके साथ सीख के ही, उसको देख के ही वो सीखेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को खाना खिलाते समय टीवी या मोबाइल नहीं दिखाना है। इससे बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या खा रहा है, उसका ध्यान कहीं और होगा। उसको ना उसका टेस्ट समझ में आएगा, ना उसका शेप, ना कलर, कुछ भी वो नहीं महसूस कर पाएगा। तो टीवी या मोबाइल खाना खाते वक्त नहीं देना है। इससे अच्छा है आप उसको उसके साथ बातें कीजिए, उसको कहानी सुनाइए। तो ये इससे उसकी लैंग्वेज और उसका जो ब्रेन है वो भी अच्छे से डेवलप होगा। बात करते हैं कि बच्चे का एक मॉडल डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए। तो आप ब्रेकफास्ट में उसको उपमा, पोहा, पराठा, चीला या तो फिर इडली, उत्तपम कुछ भी दे सकते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आप एक फ्रूट जैसे कि एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये भी खिला सकते हैं। लंच में वही जो आपके घर में बनता है, दाल, राइस, सब्जी, रोटी, दही, ये सब उसको दे सकते हैं। फिर इवनिंग में थोड़ा सा दूध और कुछ स्नैक्स दे सकते हैं। उसके बाद डिनर में खिचड़ी या तो सब्जी, रोटी या फिर भाखरी, कुछ भी उसको दे सकते हैं। फिर नाइट में 1 कप मिल्क अगर हल्दी के साथ पिलाए तो वो अच्छी बात है। ये एक मॉडल डाइट चार्ट है। अपने फैमिली में जो जो भी आपकी चीज़ें बन रही है और आपकी कल्चरल वैल्यूज़ जो भी है उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। तो दोस्तों, फ्रूट जूस 2 साल की एज तक नहीं देना है। इवन घर पे बना हुआ फ्रूट जूस भी हमें नहीं देना है। फ्रूट जूस से अच्छा है आप उसको होल फ्रूट खिलाइए। बनाना शेक पिलाने से अच्छा है पूरा बनाना उसको खिलाइए। मैंगो जूस पिलाने से अच्छा है मैंगो खिलाइए। संतरा का जूस पिलाने से अच्छा है उसको संतरा पूरा ही खिलाइए। क्योंकि जब हम उसका जूस बना देते हैं तो फ्रूट में जो फाइबर्स है उसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। प्लस बच्चा जूस तो ऐसे पी लेता है, वो उसको उसका फ्रूट का कलर, शेप, ये कुछ भी उसको पता नहीं चल पाता। तो इससे अच्छा है आप उसको फ्रूट पूरा ही दीजिए, फ्रूट जूस मत दीजिए। जूस पिलाने से बच्चे को उसमें शुगर भी ज़्यादा जाती है तो उससे भी उसको नुकसान है। 5 साल की एज तक हमें चाय, कॉफ़ी या कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं देना है। कई कई पेरेंट्स आजकल सोचते हैं कि बच्चे को स्कीम्ड मिल्क, लो फैट वाला दूध देते हैं,
तो स्कीम्ड मिल्क भी 2 साल की एज तक तो नहीं देना है। होल फैट वाला जो दूध आता है वही उसको देना है, क्योंकि वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के द्वारा 5 साल की एज तक पानी और दूध की कितनी मात्रा देनी चाहिए उसके बारे में रिकमेंडेशंस दी गई है। तो 6 से 12 महीने तक 120 to 240 ml पर डे पानी देना है, और मिल्क में केवल ब्रेस्ट मिल्क देना है, बाहर का कोई भी मिल्क नहीं देना है। 1 से 2 साल की उम्र तक 240 to 950 ml पर डे पानी देना है, और 300 to 500 ml पर डे आप उसको दूध दे सकते हैं अगर वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले रहा है। अगर ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है तो इससे कम दूध देना है। 2 to 5 years की एज तक 240 to 1200 ml पर डे पानी देना है, और 480 to 600 ml पर डे उसको दूध दे सकते हैं। जंक फूड की बात करें तो बाहर का बना हुआ कोई भी स्ट्रीट फूड, जंक फूड, चिप्स, प्रोसेस्ड फूड 5 साल की एज तक कम्प्लीटली अवॉइड करना है। 5 साल के बाद आप मैक्सिमम वीक में एक बार उसको जंक फूड दे सकते हैं। 5 साल तक आप जितना भी हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाना खिलाएंगे वही बच्चा ज़्यादा पसंद करेगा। जंक फूड में सॉल्ट, शुगर, फिर आर्टिफिशियल कलर्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो फ्यूचर में उससे मोटापा, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जंक फूड के साथ साथ फ्रूटी, माज़ा, मिल्क शेक या तो फिर कोई भी चॉकलेट शेक, ये सब भी हमें अवॉइड करना है। इसके बदले आप उसको घर का बना हुआ नींबू पानी, शिकंजी, छाछ या तो फिर कम शुगर वाली लस्सी घर पे बना के दे सकते हैं। जंक फूड हमें क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि जंक फूड में मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स की तो कमी होती है, पर उसमें फ़ैट काफ़ी ज़्यादा होता है, और इससे केवल वज़न बढ़ता है, पर जो हमारी न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो नहीं पूरी हो पाती हैं। इससे इनफैक्ट क्या होता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बढ़ जाती है। वज़न तो एक तरफ से बढ़ रहा है, पर विटामिन और मिनरल्स ना होने की वजह से अनीमिया हो जाएगा, B12 की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो ये सब होता है। ज़्यादा फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड्स में जो एडिटिव्स यूज़ होते हैं उससे आगे चल के कैंसर भी हो सकता है। बाहर के खाने में ऑब्वियसली हाइजीन भी मेंटेन नहीं होता, तो इससे पेट के इन्फेक्शन जैसे कि टाइफॉइड, हिपेटाइटिस या लूज़ मोशन ये सब भी हो सकता है। ज़्यादा शुगर वाले आइटम्स जैसे कि चॉकलेट, केक, पेस्ट्रीज, डोनट्स, ये सब खाने से डेंटल कैरीज यानी कि दांतों की सड़न भी बढ़ती है। कॉफ़ी, चाय या फिर कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स जो होते हैं उसमें हाई लेवल ऑफ कैफ़ीन होता है, उससे हमारे हार्ट रेट बढ़ जाते हैं और उससे स्लीप डिस्टर्बेंस भी होती है। याद रखिए कि बच्चा हो या एडल्ट, शाम के 5 बजे के बाद चाय, कॉफ़ी ऐसी कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स हमें नहीं लेनी है, क्योंकि इससे स्लीप डिस्टर्ब होती है। ज़्यादा बेकरी वाली आइटम्स अगर हम खाते हैं तो उसमें मैदा ज़्यादा होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ती है। फूड एडिटिव्स या तो फिर कलर से कभी कभी एलर्जी भी हो सकती है। फ्रूट जूस भी हमें 2 साल तक तो कम्प्लीटली अवॉइड ही करना है। अगर आप 2 से 5 साल के बच्चा है तो उसको 125 ml पर डे घर का बना हुआ फ्रूट जूस दे सकते हैं, और 5 साल के बाद आप 250 ml पर डे जितना जूस दे सकते हैं, पर उसमें चीनी नहीं मिलानी है और वो घर का बना ही देना है। ऑयल की बात करें तो कोई भी ऑयल 100% सही नहीं है। ऑयल हमें हमेशा ही 3 से 4 महीने में चेंज करते रहना चाहिए। अगर आप चाहे तो दो ऑयल जैसे कि जिसमें लो फैट हो और दूसरे में हाई फैट हो, ऐसा मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। बटर और घी भी हमें कम मात्रा में ही यूज़ करना है। सेम ऑयल अगर आप बार बार गर्म करके उसको यूज़ करेंगे तो उसमें कैंसर पैदा करने वाले तत्व, केमिकल्स बन जाते हैं, तो जो हार्मफुल हैं। जैसे कि हम कोई बाहर का कचौरी, समोसा ये सब खाते हैं तो उसमें वो लोग एक ही कढ़ाई में एक ही तेल को बार बार गर्म करते रहते हैं, तो ये हार्मफुल है, इसीलिए हमें उसको अवॉइड करना है। अब कुछ कॉमन बातें डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि हमारा बच्चा घर का बना हुआ खाना नहीं खा रहा है, उसको बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर यही सब खाना है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले तो जब बच्चा छोटा होता है तभी हमें उसको हेल्दी फूड खाने की आदत डालनी चाहिए। पर अगर ये टाइम चला गया है, बच्चा बड़ा हो गया है, तो उसको धीरे धीरे समझाइए। पहले अगर वो वीक में 3-4 बार खाता है तो उसको धीरे धीरे कम कीजिए, 1-2 बार कीजिए, फिर वीकली वंस कीजिए, फिर महीने में 1 बार कीजिए। उसके साथ साथ आप खुद भी उसके रोल मॉडल बनिए।
आपको भी बाहर का खाना नहीं खाना है, माज़ा या फिर फ्रूटी ये सब चीज़ें घर पे नहीं लानी है। सॉल्टेड चिप्स या फिर केचप ये सब भी आपको घर पे नहीं रखना है। 2 मील के बीच में कोई भी सॉल्टेड या फ्राइड स्नैक्स नहीं खाना है। आपको कभी भी बच्चों को रिवॉर्ड के रूप में कोई चॉकलेट, पेस्ट्री, चिप्स ये सब नहीं देनी है। बच्चे को चुप कराने के लिए भी कभी भी चॉकलेट नहीं देनी है। अगर आप उसको धीरे धीरे हेल्दी फूड के फ़ायदे समझाएंगे और जो जंक फूड्स और इससे होने वाली बीमारियां और उससे होने वाले प्रॉब्लम के बारे में समझाएंगे और धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो बच्चा सीख जाएगा। घर पे जो हम खाना बनाते हैं उसको आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाइए। आप घर पे पिज़्ज़ा, नूडल्स ये सब बनाइए। घर पे बना हुआ भी पिज़्ज़ा नूडल्स तो इतना न्यूट्रिशियस नहीं है, पर एटलीस्ट बाहर के खाने से तो अच्छा ही है। तो आप उसको ये सब चीज़ें घर पे बना के दीजिए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे पेरेंट्स का होता है कि क्या भूख बढ़ने की कोई दवाई है। तो भूख बढ़ने की ऐसी कोई भी दवाई नहीं है। मार्केट में जो भी दवाइयाँ अवेलेबल है उसका कोई भी क्लिनिकल रिसर्च करके उसको नहीं बनाया गया है। तो ऐसी कोई भी दवाइयाँ बच्चों को हेल्प नहीं करती हैं। अगर हम होममेड फूड की बात करें तो जो टोमेटो सूप होता है या तो फिर टैमरिन का जो रसम होता है, इन सब से थोड़ी जो वो सब जो होते हैं वो फूड वो एपेटाइज़र्स के रूप में काम करते हैं, वो नेचुरल एपेटाइज़र्स है। तो आप ये सब उसको दे सकते हैं बच्चे को, जिससे उसकी भूख बढ़ सकती है। और हाँ, एक और चीज़ है कि अगर आपके बच्चे में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जैसे कि आयरन की कमी हो गई, B12 डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की कमी है, तो इन ऐसे टाइम पे या तो फिर उसके पेट में वॉर्म्स है, कीड़े हैं, तो ऐसे टाइम पे उसको भूख कम लगेगी। अगर हम इसका सही इलाज करें तो बच्चे की भूख अपने आप ही बढ़ जाएगी। एक और क्वेश्चन है कि कॉमर्शियली अवेलेबल फूड जैसे कि सेरेलैक और ये बेबी फूड जो होते हैं वो क्या हमें बच्चे को देने चाहिए। तो ये सब चीज़ें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो घर का जो खाना है, घर का जो न्यूट्रिशनल खाना है उसके मुकाबले उसमें न्यूट्रिशन बहुत ही कम है। ये सब चीज़ें आप हो सके तो खाली ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। जो बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट ये सब होता है वो भी हमें बच्चे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें रिफाइंड शुगर होती है जो हार्मफुल है। इसके अलावा कॉर्नफ्लेक्स, मूसलीज ये सब जो जिसको हम हेल्दी ब्रेकफास्ट में काउंट करते हैं उसमें भी शुगर कोटेड होता है, तो इससे भी डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो इसे भी हमें अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आप हल्दी वाला दूध बच्चे को देते हैं तो इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है और हल्दी ब्रेन में सेरोटोनिन को रिलीज़ करती है, तो इससे नींद भी अच्छी आती है। मॉर्निंग में आप हमेशा थोड़े से नट्स, काजू बादाम, अंजीर ये सब खा सकते हैं। अगर आप में या तो फिर आपके बच्चे में आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन आपका कम है, तो ऐसे टाइम पे आपको पालक का सूप लेना चाहिए या तो फिर गाजर, बीट और आंवला का जूस पीना चाहिए, अंजीर खाना चाहिए, खजूर खाना चाहिए। इन सब से आयरन ज़्यादा मिलता है और आयरन की कमी पूरी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या हम गाय भैंस का डायरेक्ट तबेले से लिया हुआ दूध दे सकते हैं। तो अगर हम अनपास्चुराइज जो तबेले से डायरेक्ट आता है ऐसा मिल्क बच्चे को देते हैं तो उससे ब्रुसेलोसिस, ट्यूबरक्लोसिस ऐसी बीमारियां बच्चे को हो सकती है। हमेशा इवन आप उसको उबाल भी दें तो भी वो पास्चुराइज तो नहीं होता है, तो इससे ये बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। हमेशा ही आपको पास्चुराइज किया हुआ थैली वाला दूध ही बच्चे को देना है और उसमें कभी भी पानी नहीं मिलाना है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें फूड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।